लोकसभा चुनाव 2024 बहुत नजदीक आ चुका है और आईसीएन की टीम लगातार अब ग्राउंड जीरो पर है। देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में बीते 5 साल में नैनीताल और उधम सिंह नगर के सांसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है। आइए जानते हैं कि उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उस पर वो कितना खरा साबित हुए हैं और कितना काम उन्होंने जो वादों के तहत किया था कर पाए हैं। करमानम आग में पग पग चला है जो वही डर है उसका प्रस्थानम। कर्म है तेरा धर्मानम, कर्म है तेरा कर्मानम, आग में पग पग चला है जो वही डर है उसका प्रस्थानम। सर्वत्र जनमानम भर्गो देवस्य धीमहि युगे युगे प्रथा कथा परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ का पुलंदा है। जिस तरह से एक बार भगत सिंह कोश्यारी यहाँ से सांसद बन चुके हैं, उनका कहीं अता पता नामो निशान नहीं था। उसके बाद दोबारा ये अजय भट्ट जी जो हमारे यहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, यहाँ से सांसद प्रतिनिधि बन के यहाँ की जनता ने भेजा। लेकिन हम लोग गांव-गांव जाकर, डोर टू डोर जाकर जनता से ये मालूम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है मिस्टर अजय भट्ट, क्या किसी के दुख दर्द में शामिल होने के लिए आया है। किसी के दरवाजे पर यह पूछा कि आजकल इस उत्तराखंड में, खासकर मेरी काउंटेंसी में, सांसद काउंटेंसी में किसको क्या विकास हुआ है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था 15 लाख रुपए देने का, कि अजय भट्ट जी ने किसी के घर जाकर किसी जनता के व्यक्ति से ये पूछा कि तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए आए हैं क्या। ये सियासत झूठ की सियासत है। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने तो यहाँ तक पोस्टर छपवाने के लिए भी कहा था कि नैनीताल उधम सिंह का सांसद लापता है, कृपया जो शख्स इसे खोज के लाएगा उसको इनाम की घोषणा की जाएगी। अगर बात करी जाए बिजली पानी स्वास्थ्य की, तो क्या स्थिति मानते हैं आप? देखिए, आप भी और आपका चैनल भी, आप बड़े अच्छे होनहार एक लेखनी वाले हैं, पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े अच्छे एक सिपाही के तौर पर आप काम करने वाले हैं। आप खुद भी जानते हैं और यहाँ की एक जनता जानती है कि यहाँ की पूरी काउंटेंसी में इस समय जिस तरह से सर्दियाँ चल रही हैं, बिजली की कटौती इतनी है कि जो एजिड हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको सुबह को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है। और सफाई का तो ये हाल है कि अभी आप मेरे साथ 2 कदम आगे चले, मोहल्ला खत्रियान से लेकर ओजान, सिंघियान, मोहली शहर में ऐसे ऐसे ढेर लगे पड़े हैं जिनमें जाड़ों में बीमारी फैलने का आतंक मचा हुआ है। कुत्ते और जानवर जो हमारे बैल, गाय, भैंस हैं, वो सब खुलेआम आवारा पशुओं की तरह घूम रही है। और कुत्ते तो आजकल इतने कटकने हो रहे हैं कि सीधे साधे बच्चों को सड़क चल के कुत्ते काटने को तैयार हैं। तो अजय भट्ट जी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, नैनीताल उधम सिंह लोकसभा में कोई किसी तरह का विकास नहीं किया है। ना पानी से लेकर, जल से लेकर, विकास से लेकर सब बिल्कुल नेस्त नाबूद हुआ पड़ा है। अब के सन 2024 में आने वाले चुनाव में इस पूरी काउंटेंसी की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। और अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सांसद यहाँ जीतेगा। देखिए, ये हमारे लिए उत्तराखंड को बने 22-24 साल होने जा रहे हैं और अब तक जितने भी सांसद इस नैनीताल लोकसभा के अंदर आए, एनटी तिवारी भी रहे, प्रहलाद पासी भी रहे और उससे पहले आपके जो है कई सारे लोग रहे, पर ये जो है लगातार अजय भट्ट जी के द्वारा हमें तो आज तक भट्ट जी दिखाई नहीं दिए। जो सांसद होता है वो कम से कम पता करता है कि काशीपुर विधानसभा के अंदर क्या क्या होना चाहिए, कोई पत्थर उनका हमें दिखाई नहीं दिया। ऐसे सांसद से तो हमें कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का बस ये है कि झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुँह काला। भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अखबारों में दिखाई देती है और उससे ज़मीन स्तर पर दिखाई नहीं देती है। मैं तो सांसद जी को जो मानता हूँ 5 नंबर की आदमी है बस,
और 5 नंबर ही देना चाहूँगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लोग सांसद भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, हम तो और सब कांग्रेस के भी रहे हैं, दिगर पार्टियों के नेता रहे हैं, हमारे केसी सिंह बाबा भी रहे। कहीं ना कहीं काशीपुर में लोगों की जिम्मेदारी को देखते हुए एक दूसरे से बात करते थे, कभी सांसद अजय भट्ट जी तो हमें दिखाई दिए। तो क्या मैं स्थिति? कहना चाहता हूँ कि इनके राज में हमारे टंकियों में कीड़े आते हैं, बिल इतना तगड़ा भेजते हैं लोग पानी का, और ये आके देखते भी नहीं एक बार भी क्या स्थिति है इन लोगों। हम गरीब लोग 17-18 रुपये कहाँ से बने, 5 साल से कम कीड़े आ रहे हैं पानी के अंदर, टंकी के अंदर, लेकिन इन लोगों को सुनवाई नहीं हो रही, हम लोगों की हमारी, ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रही है और बिल पे बिल भेज रही है। अच्छा, इसके अलावा बिजली की और सड़कों की क्या व्यवस्था है? सड़कें भी यहाँ की बेकार है, बिजली बहुत कम आ रही है, और टंकियों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि कीड़े आते हैं काजीबाग। मैं काजीबाग की बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तो समझता हूँ वो कहीं भी खड़े नहीं तो रहे। हमारे अपने नगर पालिका क्षेत्र में एक इसका उद्घाटन करने जरूर आए थे, क्या नाम, सुलभ शौचालय का। मेरा ख्याल और तो कोई इन्होंने कोई चीज़ यहाँ पे की नहीं है पंत पार्क में। और उसके बाद 7 साल या 6 साल इस बात को भी हो गए अपना फ्लाईओवर को बनते हुए, आज तक वो भी पूरा नहीं हो पाया उनके वादे के अनुसार। तो अब इसके अलावा बिजली, पानी और स्वास्थ्य की क्या स्थिति? अब बिजली की तो ये हालत है कि आप देख रहे हैं इतना बिल कभी आज तक नहीं आए जितने बिल आज आ रहे हैं। इतने बार मेरे ख्याल से 3-4 बार तो रेट बढ़ चुके हैं बिजली के। तो विकास दिखाए ना, विकास कहाँ गया? कोई विकास का तो होगा, कहीं तो हुआ वो दिखाई दे। यही विकास हुआ ना कि जो रोड है